नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का जो पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपका बायोलॉजी शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया। शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 के अंदर किया गया था और लेमार्क और ट्रेविरी-नेस के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में। बायोलॉजी है, इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बायो और लाइफ, बायो एंड लाइफ को मिला के बायोलॉजी बनाया गया है। यहाँ पे लोगोज आता है बायोलॉजी में। लोगो का मतलब होता है एक प्रकार से स्टडी करना, अध्ययन करना। तो यहाँ पे मेरे पहले क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा लेमार्क और ट्रेविरनस के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है किसको। देखिए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा। जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में अरिस्तु को जाना जाता है जंतु विज्ञान के जनक के रूप में। इसको अपन ध्यान में दीजिएगा। जूलॉजी का जनक भी इनको कहते हैं और बायोलॉजी का जनक भी इनको कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्तु को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है चिकित्सा शास्त्र, और चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और जो भी डॉक्टर्स बनते हैं उनको सबसे पहले जो शपथ दिलाई जाती है, वह शपथ किसके नाम की दिलाई जाती है, वह हिप्पोक्रेटस के नाम की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक है थियोफ्रेस्टस है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रेस्टस। चलिए अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो ये क्वेश्चन अपने के सामने हाजिर हो चुका है। जो भी डॉक्टर्स वगैरह बनते हैं या जो भी चिकित्सा शास्त्र के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका जंतु विज्ञान अध्ययन करता है किसका। जूलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। इसके फादर किसको बोलते हैं, अरिस्तु को बोला जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्तु को बोलते हैं। और जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित और मृत दोनों जानवरों का अध्ययन करता है। ध्यान दीजिएगा, जीवित एंड मृत, सजीव निर्जीव, जीवित और मृत जानवर दोनों का करता है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, माइक्रोबायोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान जनक के नाम से किसे जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में लीवेनहॉक। एंटोनी फिलिप वॉन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने किसकी खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु की खोज की थी, जीवाणु की खोज की थी लीवेनहॉक ने। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक है या जीवाणु की खोज करता कौन है, लीवेनहॉक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से किसे औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, औषधि विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को। जीवाश्म या फॉसिल्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। फॉसिल्स में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म विज्ञान। अगला क्वेश्चन कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। साइटोलॉजी, कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं अपन साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को कहते हैं अपन टेक्सोनोमी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा टेक्सोनोमी, वर्गीकरण यहाँ पे लिखा है। अगला क्वेश्चन आपका है हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। हर्पेटोलॉजी में सरीसृप एंड उभयचर प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। गुणसूत्र किसको बोलेंगे, क्रोमोसोम्स को। इसका आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जा सकता है, तो आंसर बनेगा मध्यावस्था में, ऑप्शन नंबर सी मध्यावस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है प्राणी मात्र के। तो बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है जीव पारिस्थितिकी में किया जाता है, जीव पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, जीव पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या क्या मेडिसिन है और उनके क्या क्या यूज है, क्या क्या कार्य है, इसका किया जाता है औषधि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, औषधि विज्ञान। क्वेश्चन है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन डी, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका, मार्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मार्मिकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है चींटियों का अध्ययन किया जाता है, एंट्स का अध्ययन किया जाता है, चींटी या एंट्स, मार्मिकोलॉजी में। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, एक्सोबायोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन, ऑप्शन डी, बाह्य ग्रह और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। न्यू बॉर्न बेबी होता है या जो नवजात शिशु होता है उसके 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके 3 माह तक के आयु के अध्ययन को कहा जाता है नियोनेटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, नियोनेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति, जैविक जगत में होने वाले कार्य, उनके गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? एक होता है जैविक जगत है, एक है मशीनी जगत। जैविक जगत में जो जो एक्टिविटी होती है उनका यदि मशीनी जगत में उपयोग करने लगे तो उसको अपन कहते हैं बायोनिक्स, बायोनिक्स, ऑप्शन नंबर ए, बायोनिक्स। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, वृद्ध अवस्था एंड काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? वृद्ध अवस्था एंड काल प्रभावन, तो इसको कहते हैं गेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किसने किया? आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया गया ओपेरिन के द्वारा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपेरिन। आधुनिक विचारधारा, जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? ओपेरिन के द्वारा। अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अंगुली लेखन विज्ञान को अंगुली छाप के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? एरेनियोलॉजी, अंश बनेगा इसका, मकड़ों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन बी, मकड़ों का अध्ययन, एरेनियोलॉजी। ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जहाँ पे भी लॉजी शब्द जुड़ रहे लास्ट में, लॉजी का मतलब सीधा सा स्टडी है, अध्ययन है। ओंकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन बी। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तितलियों का जो अध्ययन है वह कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी, ऑप्शन सी, लेपिडेटेरियोलॉजी तितलियों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन होता है पक्षियों का, बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन होता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज की गई थी ल्यूवेनहॉक के द्वारा, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर ए। मधुमक्खियों के प्रजनन एंड प्रबंधन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी, मधुमक्खी, तो मधुमक्खी से संबंधित अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर, ऑप्शन डी, एपीकल्चर, मधुमक्खी, एपीकल्चर। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? वेरी इंपॉर्टेंट, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किया था ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा, ह्यूगो डी ब्रिज, ऑप्शन नंबर डी। ओडेंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ में है? ओडेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
ओडेंटोलॉजी में किया जाता है दांतों का अध्ययन, टीथ, दांत। अगला क्वेश्चन आपका है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टू कहलाता है। बायोलॉजी एंड जूलॉजी फादर अरिस्टू। हिस्टोरिया एनिमिलियम, पहले क्वेश्चन आया था प्लेंटेरम। हिस्टोरिया प्लेंटेरम के लेखक कौन थे? पहले क्वेश्चन था, और इस बार है एनिमिलियम। इसके लेखक है अरिस्टू, ऑप्शन नंबर ए अरिस्टू। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाती है। जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ऑप्शन डी। निम्न में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? अनुवंशिक किसको बोलते हैं? जेनेटिक्स को। आंसर बनेगा इसका जेनेटिक्स, अनुवंशिकी। अनुवंशिकी से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जीव विज्ञान नाम किसने दिया? तो लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, ऑप्शन बी। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो आंसर बनेगा म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आता है, म्यूजियोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है। इकोलॉजी में क्या होता है? इकोलॉजी में होता है वनस्पति और प्राणी का प्रकृति से क्या संबंध है उसका अध्ययन होता है। कीट या इंसेक्ट्स के वैज्ञानिक अध्ययन को अपन क्या कहेंगे? तो इनके वैज्ञानिक अध्ययन को कहेंगे एंटामोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक जहर, पॉइजन, विष। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो आंसर बनेगा विष, पॉइजन के अध्ययन से है। आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किए गए थे किसके द्वारा? आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन बी। किसमें पौधों का भौतिक रूप तथा बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? पौधों का भौतिक रूप तथा बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है फाइटोमॉर्फोलॉजी में। किसके अंदर पौधों का भौतिक रूप तथा बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो आंसर बनेगा इसका फाइटोमॉर्फोलॉजी। अच्छा, ओनली मॉर्फोलॉजी लिख दे तब क्या होगा इसमें? ओनली मॉर्फोलॉजी शब्द यूज ले तो मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मॉर्फोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी हैं और पौधे हैं, प्राणी और पौधे हैं, उनकी क्या संरचना है, क्या रूप है, क्या प्रकार है, उनका अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी। पशु व्यवहार का अध्ययन, पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन इथोलॉजी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो आंसर बनेगा इसका कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हार्ट से संबंधित स्टडी की जाती है। कीट विज्ञान अध्ययन है किसका? तो कीट विज्ञान अध्ययन है कीटों का, कीटों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका? तो पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जो पुरानी वनस्पति विज्ञान है उनका, पूरा वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यानी पुराने प्लांट्स है, एंशिएंट प्लांट्स का। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है कहलाती है तो यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। जिसमें जेनेटिक्स के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है यूजेनिक्स। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है संवर्धन, यानी वृद्धि करना। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को कहते हैं हेलमेंथोलॉजी। हेलमेंथोलॉजी।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को कहते हैं सक्सिकोलस। ऑप्शन डी सक्सिकोलस। प्रतिरक्षा या एंटीजन, प्रतिरक्षा टेक्निक का विकास किसने किया था? तो इसका विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी एंड एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं सीरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी सीरोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों से संबंधित अध्ययन को कहते हैं अपन इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी। इसी के साथ में छोटा सा टॉपिक था वो अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।